हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड बुक जिसका नाम रेनबो है उसका चैप्टर नंबर 3 द राइट चॉइस शुरू करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। राकेश वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब बहुत ही उत्सुक था। इट वॉज़ हिज लास्ट डे। आज का दिन उसका लास्ट डे था एग्ज़ाम का। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसके जो छुट्टियां थी वो शुरू ही होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वो घर वापस हंसते हुए आया। एज सून एज ही रीच्ड। जल्दी से जल्दी वो घर आया। होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। उसने अपना बैग एक कॉर्नर पे रख दिया। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। और अपने भाई के कमरे में आ गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर। उसकी मम्मी या कोई भी बोलता है, राकेश यहाँ मत, अपने भाई को तंग मत करो, उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली। वो दुखी होकर अपने रूम में वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, उसका जो भाई था मुकेश, राकेश का जो भाई था मुकेश, वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई डिस्टर्ब करे। अ लिटिल लेटर, थोड़ी ही देर बाद, उसकी मदर ने राकेश को बाहर बुलाया। राकेश, यस मदर, उसने कहा हाँ मम्मी। ही आंसर्ड, उसने आंसर किया एंड रश्ड टू हर रूम। और वो अपने रूम में उसे लेकर गई। वॉट इज़ इट मदर, ये क्या है मम्मी? ही आस्क्ड क्यूरोसली। उसने बड़ी उत्सुकता से अपनी मम्मी से कहा, मम्मी क्या है ये सब कुछ? द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। उसकी मम्मी ने कहा जो मुकेश के रूम का टेबल लैम्प है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे ये ज़रूरत है, उसे उसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। वो, उसकी मम्मी कह रही है जाओ एक इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ, यानी जो बिजली वगैरह का काम करते हैं उसे बुला लाओ। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। क्या मुकेश खुद ये सब कुछ सही नहीं कर सकता? ही इज़ टू एट इट। वो खुद भी इसमें सही है। राकेश सैड, उसके छोटे भाई ने कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, उसकी मम्मी कह रही है आर्ग्यू मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, वो वैसा करो जैसा तुम्हें कहा गया है। शी आस्क्ड स्टर्नली, उसने थोड़े सख्त होकर कहा। ओवर हियरिंग हिज कन्वर्सेशन, मुकेश केम आउट। मुकेश बाहर आता है ये सब कुछ सुनकर। ओह मदर, प्लीज़ लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, उसकी मम्मी कहती नहीं, अपना टाइम ख़राब मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। सैड फर्मली, बहुत सख्ती से कहती है। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसनट्रेट ऑन हिज स्टडीज़। लेकिन अपनी स्टडी पर वो कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा था, ध्यान नहीं लगा पा रहा था। ही वॉज ईगर टू यूज़ द इलेक्ट्रिकल टूल किट। वो बहुत ज़्यादा ही, उसका बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, कंट्रोल नहीं कर सकता था वो अपनी इच्छाओं को कि वो इलेक्ट्रिकल बॉक्स, जो इलेक्ट्रिकल टूल किट जो उनके यहाँ रखी है, उसे यूज़ करे। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। उसने उसकी जो किट थी इलेक्ट्रिकल टूल्स की, वो उसने बहुत अच्छे से रखी हुई थी। ही कैप्ट लुकिंग एट इट, वो उसकी तरफ देखने लगा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। अंत में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने लैम्प को फिक्स करने का उसने डिसाइड कर लिया कि वही लैम्प को सही करेगा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, कुछ समय बाद राकेश वापस आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। मुकेश ने पहले ही अपना जो लैम्प था उसे सही कर रखा था। वाह मुकेश, यू आर अ ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश कहता है मुझे पता था मुकेश, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया हो इस काम में, और तुमने ये सब कुछ कर ही दिया। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव। वो कहते हैं सॉरी मिस्टर यादव, जो इलेक्ट्रिशियन होगा उसका नाम होगा। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, जो काम है वो पहले ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन से उसकी माँ कहती है। आई एम श्योर मुकेश
मुकेश मस्ट हैव डन इट। उसकी मम्मी क्या वो इलेक्ट्रीशियन कहता है मुझे पता है मुकेश ने ही किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। वो कहते हैं मुझे पहले से ही पता है कि आपके घर में एक बहुत एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन रहता है। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। उसकी मम्मी कहती है चलो अब अपना काम ख़त्म कर दिया, अब तुमने अब जाओ, तुम्हें मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़। और अपने पढ़ने पर ध्यान दो और अपनी पढ़ाई करो दोबारा से जाकर। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट वाले दिन मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश ने अपनी क्लास टॉप की होती है, टॉप करता है यानी वो अपनी क्लास में। मदर नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। उसकी मम्मी कहती है अब तुम्हारे लिए आसानी होगी किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की। मुकेश मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज। अपनी मम्मी से मुकेश कहता है मम्मी मुझे कॉलेज नहीं जाना है। फादर आई वांट, अब अपने पापा से कहता है फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। जो मेरी हॉबी है उसे वो प्रोफेशन में बदल सके, ऐसा कोर्स मुझे करना है। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगले दिन ही वो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया विद हिज फादर, अपने पापा के साथ। देयर ही गेंड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। और उसने अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन भी ले लिया। कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कपल यानी दो होते हैं, यानी 2 साल के बाद। Everyone looked cheerful as they walked out of the house. सब लोग बहुत खुश होते हैं जब वो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। वही सब लोग मुकेश के मम्मी पापा और उसका भाई। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप। मुकेश ने एक नई दुकान खोल दी है। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन। इनाग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन के लिए जाते हैं। द इनाग्रल सेरेमनी। मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। और रिबन कट करने के लिए अपने भाई को बुलाता है राकेश को। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। और मुकेश को गुड लक कहते हैं सब लोग। फ्रेंड्स अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से हैं। स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब है कठोरतापूर्वक। ओवर हियरिंग, संयोग से बात सुनकर। फॉर्मली, मजबूती से। कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना। इनाग्रेशन, उद्घाटन, जिस मैंने कि आपको बताया था। अब फ्रेंड्स इसके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। मुकेश को क्यों नहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे। देखिए तो पहले पेज पर है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिम। ये हम लिखेंगे क्वेश्चन से। बिकॉज मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन टू रिपेयर मुकेश लैम्प। ये भी हम केवल लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हमें पता ही है लैम्प के लिए मंगवाया था, बुलाया था इलेक्ट्रीशियन को। व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू टू रिपेयर हिज लैम्प। ये देखिए यहाँ लिखा है ही वॉज ईगर टू यूज़ इलेक्ट्रिकल किट। मुकेश had selected tools with utmost care. He kept looking at it. He could not control and fix it. यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और यहाँ वो इसलिए ईगर था टू यूज़। ये तो पूछा है इलेक्ट्रिक टूल किट क्यों यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें जहाँ से मैंने ब्रैकेट लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगर क्यों था, तो आप केवल ये लिख दें इसमें टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, केवल यही लिख दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप। मुकेश कौन सा कोर्स करना चाहता था, तो इसका आंसर ये रहा ही वांट। आप आई की जगह ही लिखें। ही वांट टू जॉइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प हिम टू टेक, माई की जगह हिज हॉबी एज प्रोफेशन, ये लिखें। फिर उसके बाद बस इतना ही लिखें कि वो ऐसा प्रोफेशन चाहता था। सो ही वेंट
टू टेक्निकल ट्रेनिंग, एक मिनट फ्रेंड्स, आप बस माई की जगह हिज लिखेंगे, ही और हिज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, देयर ही गेंड एडमिशन इन द कोर्स। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ही वांट दैट कोर्स, ही वांट टू, ये यहाँ से ही वांट से लेकर चॉइस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। उसका नाम है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ आ जाएगा ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। बिकॉज, तो हम लिखेंगे इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। ये हमारा आंसर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब बटन दबाने में कंजूसी मत किया करें।